चलिए, तो हम लोग पावर सेट पढ़ रहे थे, तो पावर सेट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए दिया है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सेट ए दिया है जिसमें मान लीजिए एक एलिमेंट लिखे हैं आपके पास 2 3 4, ठीक है, ये आपके पास सेट ए है जिसमें 2 3 4 3 एलिमेंट लिखे हुए हैं। अगर आप इसका सबसेट बनाएंगे, ठीक है, सबसेट ऑफ ए, अगर आप ए का सबसेट बनाते हैं तो आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे? टोटल 8। और वो 8 कौन कौन से होंगे? वो होगा पहला 5, फिर होगा आपका 1, फिर होगा आपका 2, फिर होगा आपका 3, देन सॉरी 1 नहीं आएगा, ये 2 है, 2 3 और यहाँ जाएगा आपका 4, ठीक है, 2 3 4 हो गया। उसके बाद आपका आएगा 2 3, ये 2 3 है आपका, फिर कॉमा आपका 2 3, देन 3 4 और आखिरी में जाएगा 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट आपका ये वाला। खुद ये पूरा सेट ए है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 3 4, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके सबसेट ऑफ ए, है ना। तो अब फिर पावर सेट क्या है? देखिए, पावर सेट में कुछ नहीं करना होता है, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको ये, इन सबको उठाइए। मान लीजिए लिखा मैंने पावर सेट ऑफ पे, पी ए, है ना। देखिए, पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। इसमें मैंने क्या करा, एक करली ब्रैकेट मैंने यहाँ लगाया और एक करली ब्रैकेट मैंने यहाँ लगाया, और ये जितना कुछ लिखा है यहाँ से लेके ये पूरा, इस सबको उठा के इसके अंदर रख दिया। देखिए कैसे, ये हो गया 5, फिर ये सॉरी 1 फिर आ गया है यहाँ पे 2, फिर ये 3, ये 4, ठीक है, और रेस्ट ये जितने बचे हैं वो सब इधर आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जितना भी जो सबसेट आता है, अगर कोई सेट ए है तो पहले उसका आपको सबसेट निकालना है, फिर जितने भी सबसेट आएंगे उन सब को उठाना है, ऐसे ऐसे उठाया और इसके अंदर रख दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले सेट ए है, सेट से सबसेट बनाए, सबसेट को जितने भी हमारे सबसेट बने उन सब को उठा के एक और करली ब्रैकेट के अंदर रख देना, एक और करली ब्रैकेट के अंदर उठा के रख देना। दिस इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ अभी, आप आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे पावर सेट की डेफिनेशन क्या है। लेट ए बी एनी सेट, है ना, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। ए कोई एक सेट है, ए कोई एक सेट है, और सेट ए के सारे सबसेट, है ना, सारे सबसेट का एक सेट हमारे पास ए है, इस टाइप से ये ए सेट है। इस ए के पहले आपको सबसेट बनाने हैं, फिर उन सबसेट को उठा के इन सबसेट को उठा के एक सेट और बनाना है ना। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। मतलब पहले ए लीजिए, ये ए के अंदर मान लीजिए ए बी है, ठीक है, ये ए सेट है, फिर इसका सबसेट बनाइए, फिर जो सबसेट आएगा उसको उठा के एक और सेट बना दीजिए। मेक वन मोर सेट आफ्टर द सबसेट, देन एंड दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो ये पावर सेट है आपका, ठीक है। तो आज जो है हम लोग निमसेट में कुछ आए हुए क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी तक सबसेट पढ़ा हुआ है, सबसेट पावर सेट, इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी पहले निमसेट में आ चुके हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो ऑलरेडी निमसेट में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, है ना। और कुछ डेमो क्वेश्चंस होंगे जिस तरीके से आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आगे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। हमारे कुछ निमसेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो निमसेट में जिस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं या सबसेट के लिए एक प्रॉपर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग ज़रा। तो पहला देखिए, पहले अगर मैं इसको बात करूं तो आपसे क्या बोला है क्वेश्चन ने, आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपसे बोला है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट ए। मतलब आपको नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं, किसके? पावर सेट के। कौन सा पावर सेट? ए। मतलब सीधी सी बात है, आपको ए दिया है, पहले ए का पावर सेट निकालना है, फिर उस ए के जो पावर सेट आएगा उस पावर सेट ए का फिर सबसेट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट ए। मतलब सेट ए है, पहले उसका सबसेट निकालिए, फिर उसका पावर सेट निकालिए। अब जब सेट ए का पावर सेट बन जाए उस पावर सेट का फिर से सबसेट निकालिए, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, सेट ए आपको क्या दिया है? सेट ए आपको दिया है ए बी सी,
ठीक है। तो आप पहले ये पता करिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए के अंदर कितने आएंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने आएंगे, वो तो आपको पता है कि 2 की पावर 3 करते हैं हम लोग, तो 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने आ गए आपके पास 8। तो अगर मैं बोलूँ आपसे जितने भी, अब देखिए जितने भी ए के सबसेट आए हैं, इस ए के जितने भी सबसेट आए हैं आप उनको उठाएंगे और एक पावर सेट के अंदर रख देंगे। मतलब इन सबको, ये जो 8 एलिमेंट हैं इनको उठाएंगे और पावर सेट के अंदर रख देंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पावर सेट ए के अंदर टोटल 8 एलिमेंट होंगे, पावर सेट ए के अंदर 8 एलिमेंट होंगे, है ना। तो अब मान लीजिए जो ये पावर सेट ए है जिसके अंदर 8 एलिमेंट आ रहे हैं, 8 एलिमेंट आ रहे हैं, आप इसको भूल जाइए कि ये पावर सेट है, भूल जाइए, ये पावर सेट नहीं है। आप इसको एक ऑर्डिनरी सेट की तरह ट्रीट करिए जिसके अंदर 8 एलिमेंट हैं। जिसके अंदर कितने 8 एलिमेंट है, मान लीजिए वो कुछ ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सेट ए है जिसके आपको नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं, तो आप क्या बोल देंगे, आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए बताना है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए बताना है। तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 8 कर देंगे, है ना। मतलब क्योंकि फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n होता है फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 256 आई गेस, राइट, हाँ बिल्कुल 256 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया डी वाला। अब जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार और मैं बोल देता हूँ, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का पहले पावर सेट निकालिए, सेट ए का पहले पावर सेट निकालना है, फिर उस पावर सेट का भी सबसेट बनाना है। तो हमने ये सेट ए था, उसके नंबर ऑफ सबसेट पता करें, वो 8 आए। अब आपको पता है इसके सबसेट कैसे बनेंगे, वो 5 लेना, फिर ए बी सी, फिर ए बी बी सी सी ए, ऐसे करके फिर ए बी सी आखिरी में, तो टोटल 8 बनेंगे ऐसे। फिर उन 8 को हमने उठा के एक पावर सेट के अंदर रख दिया, इनको उठाया ऐसा 8 एलिमेंट को, और ये कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर सबको रख दिया उठा के, तो ये बन गया आपका पावर सेट ए। अब इस पावर सेट ए को मैंने एक ऑर्डिनरी सेट की तरह मान लिया जिसके अंदर 8 एलिमेंट है। फिर से मैंने नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला लगाया, वो था 2 की पावर 8 और आपका आंसर आ जाएगा 256। ये क्वेश्चन अगर एनएमसेट में आता है तो इस क्वेश्चन को आप विद इन 1 मिनट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसको पूरा सॉल्व करने की, आप इस तरीके से करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा ये क्वेश्चन है एक सेट वाला, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि 2000 इसमें ये निम सेट 2018 का क्वेश्चन है ना, दिस इज निम सेट 2018 क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, मतलब 2 सेट है आपके पास, 2 फाइनाइट सेट है जो ए और बी है, आर हैविंग m एंड n एलिमेंट्स, है ना। उनमें कितने एलिमेंट्स हैं, m और n है ना। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, है ना। मतलब पहले वाले सेट के जो सबसेट हैं वो दूसरे वाले सेट के सबसेट से 56 ज़्यादा है, तो आपको m और n की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो हो जाएगा m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा वो आपका n हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ लिखेंगे इसे। तो अब आप देखिए हम लोग क्या करेंगे कि उसने बोला था कि जो पहला सेट है, मतलब जो पहला सेट है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 की पावर है हमारी m, ठीक है। ये पहला है 2 की पावर m होगा, है ना। और इसके लिए कितना हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। इसके लिए नंबर ऑफ सबसेट इन ए वो हो जाएगा 2 की पावर n, और नंबर ऑफ सबसेट फॉर b हो जाएगा 2 की पावर n, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, तो आई थिंक हम लोग इसको क्या यहाँ कर सकते हैं, तो चलिए आई विश आप सभी ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई थिंक आपके पास क्वेश्चन होगा। तो आप नहीं है तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है ना। उसने कंडीशन क्या दी थी कि जो पहला सेट है वो दूसरे सेट से 56 ज़्यादा है। यही तरीका है करने का
ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56, ठीक है। अगर आपने 9th क्लास में एक्सपोनेंट पढ़ा है तो यहाँ से 2 की पावर n कॉमन निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब जब आप 2 की पावर n छोटी ही वैल्यू है उसको बाहर निकालेंगे तो ये m माइनस n क्यों आएगा ये, क्योंकि आपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा कि अगर मतलब अगर बेस डिवाइड में मतलब अगर 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n होता है तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर m माइनस n। अब हमने कॉमन निकाला है, कॉमन निकालेंगे तो इसके नीचे आएगा 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n होगा, फिर वो n होगा तो इसके कारण हम ऐसा लिख देंगे और 2 की पावर n बाहर निकल ही चुका है, ठीक है। तो ये आ गया आपका इतना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालना आई विश आप सभी को आता होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें ये और ये, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया 2 की पावर n और ये मल्टीप्लाई में है 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू 7, इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप 8 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे आगे, देखिए इसको ये जो है ये 8 इसके साथ कंपेयर कर दीजिए और इसको 7 के साथ कंपेयर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n इक्वल टू 8 यानी कि 2n इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी आपकी सेम 3 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता हो अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कितना था आपका 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 7 के इक्वल रखेंगे, इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 8 या फिर इसे भी इक्वेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 या फिर m माइनस n इक्वल टू 3 और n की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3 तो m आ जाएगा 6, ठीक है। तो m और n कितना आ रहा है, m आ गया आपका 6 और n आ गया आपका 3 विच मे बी आई गेस वो शायद आपका ऑप्शन था B, ठीक है। तो ऑप्शन B इज करेक्ट है ना, B था आपका 6 and 3, ये आपका B ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए ये आपके लिए जो क्वेश्चन है ये होमवर्क क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इस क्वेश्चन का जो होमवर्क इस क्वेश्चन को कीजिएगा और इसका जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।